खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। देविका, एक रखैल कम से कम पत्नी बनने के सपने देख सकती है, लेकिन एक वैश्य सिर्फ आगे जाकर खुद का कोठा बसा सकती है। Shut up, you bitch! न जाने कैसे इन 2 महीनों में मैं तुम्हारे मेरा मतलब है मैं तुम पर बहुत डिपेंड करने लगा हूं। उस कार्टून के साथ तुमने रितु की शादी तय कर दी? How could you? ये लड़का उसे खुश रखेगा। नहीं, ये सिर्फ हमारे पैसे के लिए शादी हो रही है। मैं हर वक्त तुम्हारी ना सुनता आया हूं, लेकिन आज ना नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तुम मेरे लिए एक छोटी सी बात नहीं कर सकती? भैया, दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। ऋतु, कल शाम 10 बजे मैं तुम्हें कॉफी शॉप में मिलता हूँ। सारी बातें वहीं बताना, ठीक है? हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसो कॉफी और मैडम के लिए एक कोना कॉफी। नहीं, मैं कॉफी नहीं लूंगी, एक लेमनेड लूंगी। सूरज, तुम कौन होते हो मेरे लिए हर बार डिसाइड करने वाले? भाई, मैंने सोचा यहाँ की कोना कॉफी बहुत अच्छी है, शायद तुम। सूरज, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती आई हूँ। मैं खुद अपना फैसला कर सकती हूँ और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्दों के मजबूत कंधों के सहारे के बिना जी नहीं सकती। स्वेतलाना, तुम्हें तो कोई लीडर होना चाहिए था। तुम भाषण बहुत ही अच्छा दे लेती हो। हंसी में मेरी बात मत टालो सूरज, आई एम सीरियस। ओके मैम, आइंदा आपसे बिना पूछे आपके लिए कोना कॉफी नहीं ऑर्डर करेंगे। गुड। अच्छा ये बताओ, ब्रिटिश इंपोर्टर से कोई मैसेज मिला है? पिछले हफ्ते मैंने उन्हें कपड़ों के सारे डिजाइन फैक्स किए थे। नहीं स्वेतलाना, लेट्स नॉट टॉक बिजनेस नाउ। जब से तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिवाय ऑर्डर्स, फैक्सेस, डिजाइन के अलावा कोई बात ही नहीं करती मुझसे। अरे लेकिन तुम तो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तो ये बातें तो करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। भाई, मैं तुम्हारा दोस्त पहले हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर बाद में हूँ। तुम्हारे साथ क्या बात करूं? यार ये तो हद हो गई। मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझसे क्या बात की जाए। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, तो ये है तुम्हारी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग। और रेनू, दिस इज स्वेतलाना, दिस इज माय वाइफ रेनू। जी नहीं, मैं तो ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम में ऐसी क्या बात है जो मेरा पति दिन रात तुम्हारे सपने देखते। मैं समझी। बनो मत, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। जिंदगी भर अमीर आदमियों को फांस कर उनकी रखैल बनने के सपने देखती हो तो। जबान संभाल कर बात कीजिए मिसेस छापा। रेनू प्लीज काम डाउन। तुम चुप रहो। स्वेतलाना, केशव मल्होत्रा मर गया तो अब तुम सूरज पर डोरी डालने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मगर याद रखो, मैं रंजना देवी नहीं हूँ। मैं चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली नहीं हूँ, समझी? तमाशा क्यों कर रही है? अगर अपने पति पर भरोसा नहीं है तो उसे घर में बंद करके क्यों नहीं रखती? हाँ, और तुम सब हमेशा औरत को दोषी क्यों समझते हो? क्या इसमें मर्द का कसूर नहीं? और ये मत भूलो कि अगर पति दूसरी औरत में खुशी ढूंढता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी पति से नाखुश है। तो मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद में खोट क्यों नहीं ढूंढती? मुझ में खोट यही है कि मैं तुम्हारी तरह अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। आप हद से बाहर जा रही हैं अब। रेनू चलो, बाय स्वेतलाना, आई एम वेरी सॉरी। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने सूरज को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। रखैल बनने का इतना ही शौक है तो किसी और को ठगो, मेरे पति को नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह बड़ी खुश नजर आ रही हो। यस माँ। अब समझो कि कुछ दिनों के लिए संकट कट गया। मैं समझी नहीं। सेठ छाबरिया है ना? हाँ। कल मुझे उससे पैसे मिले, पूरे 10 लाख। अब बच्चों की फीस, राशन का बिल, बिजली का बिल, बनिए के पैसे, नौकरों की तनख्वाह सब चुका सके। अब हम कर्जदार नहीं रहे माँ, और शर्म से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन ये पैसे तो तुम्हारे बिजनेस के हैं, इन्हें घर में खर्च करो। हूँ माँ, जानती हूँ कि ये पैसे बिजनेस के लिए है। मैंने सिर्फ इन 10 लाख में से कुछ हजार रुपए घर के खर्च के लिए निकाले हैं। बस यही समझो कि मैंने अपने आप को तनख्वाह दी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, सुबह से 2 बार सूरज का फोन आ चुका है। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात उसकी पत्नी ने सरेआम मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे तो ये सूरज कुछ ठीक नहीं लगता। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये बेटी अपनी देखभाल करना जानती है। बस आज से मैं सूरज से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा उसका फोन आया तो कह देना मैं उससे बात नहीं करना चाहती। ओके? ओके, मुझे जाना है माँ, बाय। बाय बाय। हाँ रितु, अब मुझे बताओ बात क्या है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं मतलब? अरे भाई तुमने मुझे इस कॉफी शॉप में यहाँ जाहिर है मेरा हालचाल पूछने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, क्यों? जी वो, घबराओ मत दीदी, बता दो भैया को कि क्या बात है। तू चुप बैठ। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं तो पहले से ही कहती थी कि ऋषभ भैया को सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी, वरना आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। बस बस, अब तुम दोनों चुप रहो, ओके? रितु रितु मुझे बता क्या बात है? भैया मुझे आपको बताते हुए बहुत डर लग रहा है। डर? मुझसे? अरे कम ऑन रितु, गिव मी अ ब्रेक। आज तक तो मुझसे कभी डरी नहीं, फिर आज ये डर कैसा? रितु मैं तेरा भाई हूं, तेरा दुश्मन नहीं। मैं वो ऋतु नहीं रही जिसे आप जानते थे। ये ऋतु जो आपके सामने बैठी है, वो तो आपकी बहन कहलाने लायक भी नहीं। मैंने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की है, जिसके लिए आप शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रितु लिसन टू मी। अरे तू मेरी बहन है, तू जैसी भी है मेरी बहन है, और मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो बुरे वक्त में अपने बहन को बीच बाजार में छोड़ दे। अरे मुझे बता क्या बात है, और क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई तेरी मदद नहीं करेगा? नहीं भैया, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है। अरे फिर मुझे अंधेरे में क्यों रखा है तूने? दीदी, या तुम भैया को बता दो या मैं बता दूंगी। नहीं, नहीं बताती हूँ। आप नितिन के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ। भैया, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? रितु, तो उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली हो? ये कैसे हो गया? I mean... लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये सब क्या है? क्या है ये सब? फूल है। मुझे मालूम है कि ये फूल है, लेकिन मेरे ऑफिस से बाहर ले जाओ इन्हें। मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ। ले जाओ बाहर और सारे के सारे फेंक दो। मुझे नहीं चाहती। जाओ फेंक दो। वाह क्या बात है, पहली बार मेरा स्वागत किसी ने फूल बरसा के किया है। सूरज प्लीज गेट आउट। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। स्वेतलाना, कल रात को जो हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आई सेड गेट आउट। स्वेतलाना प्लीज लिसन टू मी, मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो। सफाई? सफाई तुम क्यों दोगे? तुमने तो कोई जुर्म नहीं किया। गलती तो मेरी हुई ना, क्योंकि मैं औरत हूँ, खूबसूरत हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो तुम्हारी पतिव्रता पत्नी को चोट पहुंची। आई एम सो सॉरी सूरज। स्वेतलाना, मुझे और शर्मिंदा क्यों कर रही हो? और कल रात सरेआम सबके सामने जो तुम्हारी पत्नी ने मुझसे कहा, उससे शर्मिंदा मैं नहीं हुई? हाँ, तुम्हें याद है तुम्हारी पत्नी ने मुझसे क्या कहा? मुझे सब याद है स्वेतलाना, प्लीज। और मैं इसीलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात घर जाके मुझे नींद नहीं आई। रेणु को भी मैंने बहुत डांटा। दरअसल उसे गलतफहमी हुई थी। वो क्या है कि वो बहुत सेंसिटिव और भावुक है, वो गुस्से में आके कुछ भी बक देती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ सूरज। आज के बाद प्लीज तुम मुझे मत मिलो। स्वेतलाना प्लीज लिसन टू मी, मुझे एक मौका और दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। रेणु भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। तुम शायद ये कभी नहीं जान सकोगे मुझे कल रात कैसा महसूस हुआ। जिंदगी में पहली बार मेरा किसी ने इस तरह अपमान किया। ऐसा लग रहा था जैसे
भरे बाजार में कोई मुझ पर कीचड़ उछाल रहा हो। स्वेतलाना प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन रेनू को शक कैसे हुआ? कहीं तुमने अपने अनोखे अंदाज में ये जताने की कोशिश तो नहीं की कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर उसे शक कैसे हुआ? वो है ही ऐसी, वो बात बात पर मुझ पे शक करती है। शायद उसे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए। स्वेतलाना प्लीज मुझे माफ कर दो, आई बेग ऑफ यू। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। ठीक है सूरज, ये पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। लेकिन आगे अगर ऐसा हुआ तो सुधा, कम इन प्लीज। मेरे बेवकूफ दोस्त सूरज से मिलो। हेलो। हेलो मिस्टर राव, हाउ आर यू? वेरी वेल। हाँ स्वेतलाना, इन कागजात पर दस्तखत करना। कहाँ करना है? जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ कर देना। स्वेतलाना ये क्या कर रही हो? साइन कर रही हूँ। दस्तखत करने से पहले कागजात को अच्छी तरह पढ़ लो। सूरज, मुझे सुधाकर पर पूरा भरोसा है। वो जहाँ जहाँ साइन करने के लिए कहेंगे करूंगी, समझे? इतना भरोसा किसी पे करना अच्छा नहीं होता। किसी पर भरोसा करने में और एक खास आदमी पर भरोसा करने में फर्क है। स्वेतलाना मेरी गिनती आम दोस्तों में नहीं करती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिस्टर राव। नहीं सूरज, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे सुधाकर जैसे दोस्त है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ बाय द वे, लंदन जाने की तैयारी कर लो, हमें बहुत जल्दी वहां जाना पड़ सकता है। सुना है आजकल मौसम बहुत सुहाना है। ओके बाय, सी यू मिस्टर राव। इसकी बातों का बुरा मत मानना सुधाकर। तुम इसके साथ लंदन जा रही हो? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं है। वहां के इंपोर्टर जब बुलाएंगे तब देखूंगी। तुम्हारी दोस्ती इस आदमी से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस आदमी से दूर रहो। ये अच्छा आदमी नहीं है। डोंट वरी सुधाकर, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। चेतावनी देना मेरा फर्ज है, मानना है ना मानना हो तो तुम्हारे हाथों में। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मेरी भलाई के लिए कह रहे हो सुधाकर। खैर, जिस कागजात पे तुमने दस्तखत किए हैं ये एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के हैं। आने वाली 25 तारीख को एजीएम रखा है। तुम्हें क्या लगता है चेयरमैन कौन बनेगा? कहना मुश्किल है। जाने मुझे क्यों एहसास हो रहा है ये इलेक्शन कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा। ऋषभ और महेन अगर मारपीट पर उतर ना आए तो अच्छा होगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो ये चेयरमैन की लड़ाई में कहीं ये दोनों तुम्हें घसीट ना ले। मुझे? क्योंकि तुम्हारा वोट बहुत कीमती है स्वेतलाना। फाइल? कैसी फाइल? पता नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि उस फाइल में कुछ ऐसे कागजात है जिसे वो अगर सीबीआई को दे दे तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। What nonsense! और तुम्हारे डैडी ने इस बात पर विश्वास कर लिया? हाँ भैया। Oh God! इसलिए तो मम्मी मुझे लंदन नहीं ले जा सकी। और इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करवाया? हाँ। ऋतु ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I mean, कितने महीने हुए? कुछ ही दिनों में 2। Oh God! ऋतु, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त क्लिनिक ले जाता हूँ। तुम्हारा अबॉर्शन करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद कोई तुम्हारी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकेगा। Understand? चलो, let's go. और एक बात है। अब क्या हुआ? कैसे कहूँ आपको? भैया उस कबीरे के पास एक वीडियो कैसेट है जिसमें दीदी और क्या? समझ गया। और वो कमीना इस कैसेट के जरिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों? हाँ, और वो कहता है अगर मैं उसे मिलूंगी नहीं तो वो इस कैसेट की कॉपीज बनाकर लाइब्रेरी में दे देगा। रिलैक्स ऋतु, इस बात का तुम्हारे डैडी मम्मी को पता है? नहीं, किस मुंह से बताती उनको? समझ सकता हूँ, मगर ऋतु दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शायद गलती मेरी है, शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किस जबान से बताती आपको? होठ ही सिल गए थे मेरे। लेकिन अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए।
प्लीज आप कुछ कीजिए। घबराओ मत रितु, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है ना, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। उस एमएलए के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगा। रितु, फिलहाल तुम्हारा अबॉर्शन करवाना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स गो। अच्छा सुनो, अब मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। तुम बच्चों को स्कूल से घर छोड़ना और शाम को चले आना। जी अच्छा मैम साहब। विक्रम सिंह। अरे मैम साहब आप, नमस्ते। कैसे हो? अच्छा हूँ मैम साहब। एक बात बताओ, तुम दारू पीते हो? अरे नहीं नहीं मैम साहब, नहीं नहीं, मैं तो कभी देखा भी नहीं कि कैसी होती है मैम साहब। अच्छा हाँ। तो ये देख लो। ये तो वो जो बड़े बड़े लोग पीते हैं, ये वो है ना? वो है, विदेशी है, स्कॉच। विदेशी मैडम, अभी क्या है कि मैं कभी कदार ये ठर्रा वर्रा पी लेता हूँ या कभी नहीं। इसे पीने के बाद आदमी ऊपर उड़ता है, ऊपर ही ऊपर। अच्छा ये लो। अच्छा, इसको दे दूं मैम साहब? ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ये विलायती? इसे पी के तो मैं ऊपर ही ऊपर उड़ने लगूंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो विक्रम सिंह, तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बहुत छोटा। आप हुक्म करो मैम साहब, हुक्म करो आप। हाँ, आपकी मेम साहब है ना, सतलाना मैम साहब? मुझे उनका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट? सिर्फ 1 मिनट के लिए, कुछ देखना है उसमें, फिर लौटा दूंगी तुरंत उसी वक्त। ला सकते हो? जरूर ला दूंगा मैम साहब, लेकिन मुझे जरा पता करना पड़ेगा कि वो है कहाँ। मैं पूरी कोशिश करके आपके लिए ला दूंगा। पक्का? पक्का। तो ये नाके पे जो ईरानी रेस्टोरेंट मालूम है? हाँ मालूम है। हाँ? हाँ। परसों सोमवार उधर 3 बजे। ठीक है मैम साहब, 3 बजे रात में जब सारी दुनिया सोती है, मैं पासपोर्ट लेके हाजिर हो जाऊंगा। 3 बजे रात में नहीं, 3 बजे दोपहर में। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, फिर परसों 3 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर लेके आऊंगा मैम साहब। सलाम मैम साहब। सलाम। पासपोर्ट का इंतजार। वो पीछे करो। ताऊ जी ये तो खा लीजिए। लीजिए ना। हो ताऊ जी, ये सब मैंने आपके लिए खास घर में बनाया, आपने एक चीज भी नहीं छुआ। बहू तुम तो जानती हो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये सब खाना मेरे लिए जहर समान है। ओ नो, फिर भी इतने प्यार से बनवाया था मैंने आपके लिए। अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, पैक करवा दो। मैं जाते हुए वो मलंग बाबा के मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनमें बांट दूंगा, थोड़ा सा पुण्य कमा लूंगा। वेरी गुड आइडिया। निशी, नौकरों से कहो इसे पैक कर दे। हाँ वो तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन ताऊ जी तो तकलीफ क्यों करेंगे? मैं कल मंदिर जाते वक्त ताऊ जी के नाम पे दे दूंगी भिखारियों को। हाँ तो महिन, जाहिर है कि तुमने मुझे चाय नाश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें जो कुछ भी मुझसे कहना है कह दो। और हाँ देखो, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, अभी आधे घंटे में मेरी इवनिंग वॉक का वक्त हो जाएगा। ताऊ जी, दरअसल बात ऐसी है कि आप तो जानते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन का इलेक्शन होने वाला है। हाँ हाँ जानता हूँ। अगर आप मुझे चेयरमैन बनने में कुछ मदद कर दें तो। किस तरह की मदद चाहिए? दरअसल ताऊ जी ये कहना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप महीन को वोट दें। देखो बहू, मैं कुछ वादा नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि महीन चेयरमैन बनने के काबिल नहीं है, ये तो बहुत तजुर्बेकार है, मेहनती है। अगर ये सब गुण है इसमें तो आपको एतराज क्या है? देखो बहू, हमें कंपनी के मामले में जज्बाती नहीं होना चाहिए। रिश्ते नाते अलग हटाकर हमें कंपनी के हित में निर्णय लेने पड़ते हैं, और कंपनी चलाते वक्त हमें सिर्फ आज को ही मद्देनजर नहीं रखना है, बल्कि आने वाले कल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये आपकी बात तो ठीक है ताऊ जी। देखो बहू, तुम्हें कंपनी के मामलों की इतनी फिक्र रहती है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। और तुम चिंता मत करो, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की भलाई को ध्यान में रखते हुए ही वोट करूंगा।
अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अच्छा साहब, लेकिन ताऊ जी आप अरे अरे अरे, खुश रहो खुश रहो। अरे ऋषभ, ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे क्यों भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मेरी बहनें हैं। नहीं नहीं। तुम कैसे हो बेटी? अरे बेटा, ताऊजी के पैर पड़ो। नहीं निशा, अरे ताऊ जी मैंने आपके पाँव पड़ लिए, मतलब इसे पड़ लिया है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा अभी बेटी, तो तुम जाके आराम करो। तुम जाके आराम करो, जाओ जाओ बेटा। तुम भी जाओ। और तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल फिट, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्यों चाचा जी? हाँ? और एकदम मेहनत से काम करते रहो, कोई मुश्किल हो ना, कोई परेशानी हो मुझसे कहो। जी जरूर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ फिर। और ये चाय नाश्ते के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अरे नहीं ताऊजी, आप यहाँ आए हमारे बुलाने पर, इसका शुक्रिया आपके लिए है। हाँ ताऊ जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई, निशी, गुड नाइट एवरीबॉडी। ऋषभ, जी चाचा। ये ऋतु को क्या हुआ? बीमार क्यों लग रही है? वो चाचा, बात यह है कि मेरा मतलब मैं आज ऋतु को क्लिनिक ले गया था। क्लिनिक? क्यों? मैंने उसका बच्चा गिरवा दिया है। What?